अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हैं इंग्लिश लिटरेचर विद सनाउल्लाह। मैं हूं सनाउल्लाह शाह, लेक्चरर इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट दो कंसेप्ट देखेंगे, जिसमें एक है मिनिमल पेयर्स एंड मिनिमल सेट्स और दूसरा है सिलेबल। सिलेबल भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम बहुत दफ़ा डिस्कस करते हैं कि ये सिलेबल है दिस एंड दैट, एंड वी एक्चुअली don't know the exact definition of syllable, exact concept of the syllable. This is important concept. सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमल पेयर से क्या मुराद है। कहते हैं जब हमारे पास दो वर्ड्स हों, ठीक है जी, और दो वर्ड्स में जो वर्ड्स की स्पेलिंग हो, उनमें दो ऐसे हमारे पास फुनीम हो। फुनीम हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमल यूनिट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग यूनिट ऑफ साउंड हो, जिसको हम फुनीम कहते हैं। उनमें दो फुनीम डिफरेंट हों और वो जो डिफरेंट फुनीम हों उन वर्ड्स में सेम पोजीशन पे पड़े हों, तो हम कहेंगे कि ये जो दो वर्ड्स हैं दे आर मिनिमल पेयर्स। जैसे हमारे पास दो वर्ड हैं, एक पैट है और एक बैट है। अब पैट और बैट में एटी दोनों में सेम है, डिफरेंट कहाँ पे है? पा और बा में। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट फुनीम है, दैट इज अकरिंग एट द सेम पोजीशन। वो सेम पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड जो नेक्स्ट हमारे पास पड़ा है। तो हम कहेंगे ये जो दो वर्ड्स हैं दे आर मिनिमल पेयर्स, ठीक है। अगर हम इसको हम डिफाइन करें तो वो कैसे डिफाइन करता है? कहता है व्हेन टू वर्ड्स सच एज पैट एंड बैट आर आइडेंटिकल इन फॉर्म, दे आर आइडेंटिकल इन फॉर्म। फॉर्म में आइडेंटिकल कैसे है कि दोनों में तीन तीन वर्ड्स हैं, ठीक है, दोनों के स्पेलिंग में तीन वर्ड्स हैं, या हम अगर फोनोलॉजी में जाएंगे तो तीन फुनीम हैं। पैट और बैट में तीन फुनीम है। कहता है व्हेन टू वर्ड सच एज पैट एंड बैट आर आइडेंटिकल in form except a constant in one phoneme except for a contrast in one, मतलब उनमें कंट्रास्ट है एक फुनीम का, वो कौन सा? पा एंड बा। except for a contrast in one phoneme occurring in the same position, कंट्रास्ट है एक फुनीम का और जो फ़र्क आ रहा है एक फुनीम का वो भी एक ही जगह पे आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं दीज आर मिनिमल पेयर, कि ये जो वर्ड है इन दो वर्ड्स का मिनिमल पेयर है। अगर हम देखें इसी तरह मिनिमल सेट को, कि हमारे पास जब सेट है, सेट ऑफ वर्ड्स है, और उन सेट ऑफ वर्ड्स में जो हमारे पास इसी तरह एक फुनीम होगा डिफरेंट होगा, बाकी फुनीम जो होंगे वो सेम होंगे, वो पूरा एक सेट ऑफ वर्ड होगा, तो हम कहेंगे कि ये मिनिमल सेट ऑफ फुनीम है। जैसे हमारे पास है पिग है, बिग है, फिग है, इस तरह के जो हमारे पास वर्ड्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्योंकि अब ये पिग, बिग, विग, ये जो इस तरह और भी बहुत सारे वर्ड हैं, इनमें क्या है कि बाकी जो फुनीम है दे आर सेम, आई जी सब में आ रहा है, डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ वन फुनीम। कंट्रास्ट कहाँ है? एक वन फुनीम में है, वहाँ पे पेयर था, यहाँ पे पूरा सेट है, ठीक है। तो बाकी तो सेम है, डिफरेंट कहाँ पे? एक वन फुनीम कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिनिमल सेट। ये मिनिमल पेयर और मिनिमल सेट था। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊं, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। सिलेबल किसको कहते हैं? इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं सिलेबल को? इसकी अगर हम छोटी सी और ब्रीफ डेफिनेशन में आपको बताऊं तो वो कहता है अ सिलेबल मस्ट कंटेन अ वॉवल और वॉवल लाइक साउंड, या जिसको हम डिफ्थोंग भी कहते हैं। डिफ्थोंग का मतलब है जिसमें दो वॉवल हों, ठीक है। तो सिलेबल की डेफिनेशन क्या हुई? आ सिलेबल मस्ट कंटेन अ वॉवल या वॉवल लाइक साउंड उसमें ज़रूर होगा, तब वो सिलेबल होगा। अब वो फर्दर इसको क्या कैसे डिफाइन करता है कि सिलेबल क्या होता है? कहते हैं हम कहते हैं सिलेबल वो होगा जिसमें एक हमारा कॉन्सोनेंट होगा और एक वॉवल होगा, जिसको वो कहते हैं, आप बयान कर सकते हैं CV, C स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट एंड V स्टैंड्स फॉर वॉवल, कि एक कॉन्सोनेंट और वॉवल आपस में मिलके क्या बनाएंगे? एक हमारा सिलेबल बनाएंगे। छोटी सी क्या थी, ब्रीफ क्या था? मस्ट एसेंशियल कंपोनेंट जो हमारा है सिलेबल का वो क्या है? वॉवल। और कौन सी चीज़ें मिलके एक हमारा सिलेबल बनाती हैं? कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, ये दो मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक
सिलेबल बनता है। तो अगर हम इसको और फर्दर डिफाइन करें तो कहता है जो हमारा सिलेबल होता है, टेक्निकली अगर हम सिलेबल को बयान करें तो इसमें एक चीज़ होती है ऑनसेट और एक होता है इसमें हमारा राइम। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? एक ऑनसेट और राइम। सिलेबल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑनसेट और राइम। जब ऑनसेट और राइम होगा तो हम कहेंगे कि ये सिलेबल। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ एन ऑनसेट और व्हाट इज़ राइम? जो चीज़ें दो मिलकर हमारा सिलेबल बनाती है। ऑनसेट क्या होता है? ऑनसेट को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। सिलेबल में जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है इसको हम टेक्निकली कहते हैं दिस इज़ ऑनसेट। और राइम क्या चीज़ होती है? राइम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें मिलकर राइम बनाती हैं, जिसके दरमियान में हम कहते हैं एक न्यूक्लियाई है और एक है कोडा। ठीक है, राइम दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक चीज़ को हम, उसकी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई और दूसरे को हम कहते हैं कोडा। न्यूक्लियाई से क्या मुराद है? जिसको हम कहते हैं वोवल। अगर सिंपल बयान करूं तो राइम क्या चीज़ है? दो चीज़ें हैं राइम के अंदर, एक है हमारा वोवल और फिर उसके बाद हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। तो अगर टेक्निकली हम देखें व्हाट इज़ अ सिलेबल, टेक्निकली इसको हम टेक्निकली सिलेबल दो चीज़ों से मिलकर बना है, ऑनसेट और राइम। ऑनसेट क्या चीज़ है? दैट इज़ कॉन्सोनेंट। और राइम दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं एक को न्यूक्लियाई और दूसरे को हम कहते हैं कोडा। कोडा एक्चुअली क्या चीज़ है? कोडा हमारा कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो मैं अगर लिखूं तो हम इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारा आएगा कॉन्सोनेंट, दरमियान में हमारा वोवल होगा और फिर एंड पे हमारा क्या होगा? कोडा होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक सिलेबल। तो जो हमारा दरमियान में न्यूक्लियाई आ रहा है जिसको हम कहते हैं वोवल, इट इज़ इन द सेंटर। न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है, जैसे हमने एटम के वगैरह में उसके में पढ़ा था स्ट्रक्चर में। तो न्यूक्लियाई दरमियान में है। न्यूक्लियाई एक्चुअली क्या चीज़ है? नाम इसका न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस अगर आप कह लें तो एक्चुअली ये क्या चीज़ है? ये हमारा वोवल है। वोवल के इस साइड पे भी एक कॉन्सोनेंट है और इस साइड पे भी एक कॉन्सोनेंट है। ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं सिलेबल। और इन सारी चीज़ों को अगर हम ऊपर जाके देखें, यहाँ पे हमारा वो पड़ा है सिलेबल। ठीक है, ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है जिसको हमने ऑनसेट, ये हमारा ऑनसेट है और ये दो चीज़ें जो हैं जिसमें एक दो चीज़ें मिलकर एक राइम बना रही हैं, जिसमें एक हमारा कॉन्सोनेंट है जिसको हम इस कॉन्सोनेंट के न्यूक्लियाई का नाम दिया और ये जो हमारा दूसरा है इसको हमने कोडा का नाम दिया जिसमें एक्चुअली कॉन्सोनेंट है। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारा सिलेबल का। फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिलेबल होता है, सिलेबल की टू टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फोनोलॉजी को ख़त्म करेंगे। उम्मीद है ये आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हमने आज क्या इस वीडियो में क्या पढ़ा? मिनिमल सेट और मिनिमल पेयर। मिनिमल पेयर से क्या मुराद है? दो वर्ड्स है पैट एंड बैट, दे आर सेम। ठीक है, इनमें जो हमारे फुनीम है दे आर सेम बट डिफरेंट कहाँ पे है? कंट्रास्ट कहाँ पे? एक फुनीम का फ़र्क है जो एक ही जगह पे आया पड़ा है, पी और बी, बाकी सेम है। इसको हम कहते हैं मिनिमल पेयर। और सेट क्या होगा कि बहुत सारे वर्ड होंगे, उनके बाकी जो फुनीम्स होंगे वो सेम होंगे सिवाय एक फुनीम के, इसलिए हम इसको कहते हैं सेट है। फिर हमने पढ़ा सिलेबल। सिलेबल के मस्ट कंटेन अ वोवल और वोवल लाइक साउंड, या इसमें डिफ्थोंग भी हो सकता है जिसको हम दो वोवल मिलकर एक डिफ्थोंग बनाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिफ्थोंग क्या चीज़ होती है, ये भी आ जाता है। जब दो वोवल मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफ्थोंग। फिर हमने देखा कि हमारा जो सिलेबल है इट कंटेन्स टेक्निकली, इसमें एक हमारा सबसे पहले ऑनसेट और ऑनसेट के बाद राइम होता है। ऑनसेट कंप्राइजेज ऑफ कॉन्सोनेंट, राइम जो है दैट इज कंप्राइजेज ऑफ कॉन्सोनेंट जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, जिसको हम कहते हैं वोवल, और दूसरी क्या चीज़ है? हमारा कॉन्सोनेंट, जिसको इसने क्या नाम दिया है? कोडा का। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।